अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं जो कि है डाटा कम्युनिकेशन। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ डाटा कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन द बेसिक कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क। डाटा कम्युनिकेशन क्या होती है और इसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स कम्युनिकेशन नेटवर्क के क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले है डाटा कम्युनिकेशन। Data communication is a process of transferring data electronically from one place to another. Data communication क्या है? एक प्रोसेस है डाटे को इलेक्ट्रॉनिकली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने का। डाटा कैन बी ट्रांसफर्ड बाय यूजिंग डिफरेंट मीडियम, के डाटे को आप मुख्तलिफ मीडियम के को इस्तेमाल करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। द बेसिक कंपोनेंट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन आर एज फॉलो। इसमें नंबर 1 पे है मैसेज, नंबर 2 है सेंडर, नंबर 3 है रिसीवर, उसके बाद ट्रांसमिशन मीडियम और लास्ट पे है इनकोडर और डिकोडर। ये अगर कोई भी कम्युनिकेशन का प्रोसेस आप करने जा रहे हैं तो उसमें ये 5 कंपोनेंट्स होने ज़रूरी हैं कि नंबर 1 पे तो वो मैसेज होगा जो आप कहीं पे भेजना जा रहे हैं, उसके बाद एक सेंडर चाहिए जो मैसेज को भेजेगा, उसके बाद एक रिसीवर चाहिए जो उस मैसेज को रिसीव करेगा, उसके बाद क्या है, एक ट्रांसमिशन मीडियम चाहिए कि जिसके ज़रिए वो डाटा ट्रैवल होकर दूसरे कंप्यूटर तक जाएगा। लास्ट जो चीज़ है वो है इनकोडर और डिकोडर। कंप्यूटर जो है आपको पता है कि वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। अब हमने जो डाटा दिया कंप्यूटर को या कंप्यूटर ने जो डाटा आगे भेजा उसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना और फिर उसको दोबारा अपनी असल शक्ल में लेके आने का जो प्रोसेस है उसको इनकोडिंग और डिकोडिंग कहते हैं। वो सारा काम जो है वो इनकोडर और डिकोडर करते हैं। तो हम इनकी डिटेल देखते हैं। ये देखें, दो कंप्यूटर्स हैं, आपस में कम्युनिकेट करते हैं। ये जो तार है जिसके ज़रिए मैसेज जा रहा है वो ट्रांसमिशन मीडियम है। तो इसमें मैसेज क्या होगा? द मैसेज इज़ द डाटा और इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड। मैसेज क्या होगा? वो डाटा या इंफॉर्मेशन होगी जो कम्युनिकेट की जा रही है। इट मे कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, नंबर्स, पिक्चर्स, साउंड, वीडियो और कम्बिनेशन ऑफ दीज। इसमें टेक्स्ट भी हो सकता है, नंबर भी, पिक्चर भी, साउंड, वीडियो और कम्बिनेशन ऑफ दीज के या इन तमाम का कम्बिनेशन भी हो सकता है। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है? सेंडर। सेंडर इज़ द डिवाइस दैट सेंड द मैसेज। सेंडर एक ऐसी डिवाइस होगी जो मैसेज को सेंड करेगी। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सोर्स और ट्रांसमीटर। इसको सोर्स या ट्रांसमीटर भी कहते हैं। द सेंडर कैन बी अ कंप्यूटर, फैक्स मशीन और मोबाइल फ़ोन एट्सेट्रा। के सेंडर जो है वो कोई कंप्यूटर हो सकता है, फैक्स मशीन हो सकती है या मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है। द कंप्यूटर इज़ यूजली यूज्ड एज सेंडर इन डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम। जो डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम है उसमें ज़्यादातर जो है वो कंप्यूटर ही एज ए सेंडर इस्तेमाल होता है। उसके बाद है रिसीवर। रिसीवर इज़ द डिवाइस दैट रिसीव द मैसेज। रिसीवर जो है वो एक डिवाइस है जो मैसेज को रिसीव करेगी। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सिंक। इसको सिंक भी कहते हैं। द रिसीवर मस्ट बी कैपेबल टू एक्सेप्ट द मैसेज। रिसीवर जो है वो मैसेज को एक्सेप्ट कर सकता हो, ऐसा रिसीवर होना चाहिए हमारे पास। द रिसीवर कैन बी ए कंप्यूटर, प्रिंटर, फैक्स मशीन और मोबाइल फ़ोन। एक रिसीवर जो है वो कोई कंप्यूटर भी हो सकता है या कोई प्रिंटर भी हो सकता है कि जिसको हमने इंस्ट्रक्शन भेजी हैं प्रिंट करने के लिए। फैक्स मशीन भी हो सकती है या मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है। मोबाइल फ़ोन पे भी हम एक मोबाइल फ़ोन से दूसरे पे कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, डाटा वगैरह भी भेज सकते हैं। कंप्यूटर इज़ यूजली यूज्ड एज रिसीवर इन डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम। कि डाटा कम्युनिकेशन जो सिस्टम होगा उसमें आमतौर पर कंप्यूटर ही एज ए रिसीवर इस्तेमाल होता है। उसके बाद है ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम इज़ द पाथ थ्रू विच द मैसेज आर ट्रांसफर्ड। ट्रांसमिशन मीडियम जो है वो एक रास्ता होगा जिसके ज़रिए से डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाएगा। इट इज़ यूज टू कैरी मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कि एक जगह से दूसरी जगह मैसेज को लेके आने या जाने के लिए ये इस्तेमाल होता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड कम्युनिकेशन चैनल। इसको कम्युनिकेशन चैनल भी कहते हैं। द ट्रांसमिशन मीडियम इज़ अ फिजिकल केबल और वायरलेस कनेक्शन। ये कोई तार भी हो सकती है या बगैर तार के वायरलेस कनेक्शन भी कोई हो सकता है। नंबर 5 है इनकोडर एंड डिकोडर। The encoder is a device that converts digital signals in a form that can pass through a transmission medium. Encoder जो है वो ऐसी डिवाइस होगी जो डिजिटल सिग्नल्स को ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करेगी जो ट्रांसमिशन मीडियम के ऊपर से गुजर सके। द डिकोडर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट द encoded signal
इनटू डिजिटल फॉर्म। तो जो डिकोडर है वो एक ऐसी डिवाइस होगी जो उस इनकोडेड सिग्नल को जो उस ट्रांसमिशन मीडियम से आ रहे हैं दोबारा डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगी। द रिसीवर कैन अंडरस्टैंड द डिजिटल फॉर्म ऑफ मैसेज, कि जो आगे से रिसीव करने वाला कंप्यूटर है वो सिर्फ डिजिटल सिग्नल्स को समझ सकता है, जबकि जो डाटा ट्रांसमिशन मीडियम पे आ रहा है वो इनकोड किया हुआ है। तो डिकोडर क्या करेगा, उस इनकोडेड डाटे को दोबारा डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा ताकि रिसीवर जो है उसको आसानी से समझ सके। सेंडर एंड रिसीवर कैन नॉट कम्युनिकेट सक्सेसफुली विदाउट इनकोडर एंड डिकोडर। जो सेंडर या रिसीवर है वो डाटे को नहीं समझ सकते बगैर इनकोडर और डिकोडर के, या कम्युनिकेशन जो है वो सक्सेसफुली नहीं कर हो सकती अगर इनकोडर और डिकोडर नहीं होंगे। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास व्हाट इज सिग्नल, डिस्कस इट्स डिफरेंट फॉर्म। सिग्नल क्या है? सिग्नल इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लाइट वेव दैट रिप्रेजेंट डाटा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या लाइट वेव होगी जो डाटे को रिप्रेजेंट करेगी, जाहिर करेगी। सिग्नल्स आर यूज्ड टू ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर थ्रू कम्युनिकेशन मीडियम। ये सिग्नल जो है वो डाटे को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करेंगे किसी कम्युनिकेशन मीडियम के जरिए। अब सिग्नल्स की फॉर्म्स हैं, उसकी टाइप्स हैं। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन सिग्नल आर एज फॉलो। नंबर 1 पे है डिजिटल सिग्नल्स और नंबर 2 है एनालॉग सिग्नल्स। डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं? डिजिटल सिग्नल इज अ सीक्वेंस ऑफ वोल्टेज रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी फॉर्म। डिजिटल सिग्नल्स क्या होंगे? सीक्वेंस होगी, तरतीब होगी वोल्टेज की जो बाइनरी फॉर्म में 0 और 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाएंगे, जाहिर किए जाएंगे। The digital signals are in the form of electrical pulses of on and off। ये जो डिजिटल सिग्नल्स होंगे वो इलेक्ट्रिकल पल्सेस की शक्ल में होंगे, ऑन और ऑफ की शेप में। These signals are in discrete form। Digital signals are faster and efficient। जो डिजिटल सिग्नल्स हैं वो फास्टर हैं और एफिशिएंट हैं। They provide low error rates। ये डाटे को ट्रांसफर करते वक्त जो है इनके जरिए बहुत कम एरर आते हैं। They also provide high transmission speed and high quality voice transmission। क्योंकि जो ट्रांसमिशन की स्पीड है वो भी हाई है और हाई क्वालिटी वॉइस ट्रांसमिशन इसके ज़रिए की जा सकती है। क्योंकि जो कंप्यूटर है उसकी जो ऐसे कह लें मदर लैंग्वेज है वो भी डिजिटल सिग्नल्स ही है, इसलिए जो डिजिटल सिग्नल्स के ज़रिए कम्युनिकेशन होगी वो बेहतर होगी और तेज़ होगी। ऑल डाटा कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर्स इज इन डिजिटल फॉर्म। कि कंप्यूटर्स के दरमियान जो भी कम्युनिकेशन होती है वो डिजिटल फॉर्म में होती है। कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड एंड वर्क ओनली इन डिजिटल फॉर्म। कि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ डिजिटल फॉर्म में ही वर्क करता है, उसको डिजिटल सिग्नल्स को ही अंडरस्टैंड करता है। द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट अ हाई वोल्टेज एज 1 एंड लो वोल्टेज एज 0। ये जो ऊपर फिगर दिखाई हुई है, जहाँ पे वोल्टेज 1 है वहाँ पे हाई है, जहाँ पे 0 है वहाँ पे फ्रीक्वेंसी लो होगी। उसके बाद दूसरी इसकी टाइप है कि एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल इज अ कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ वेव। इसमें नंबर्स नहीं होंगे, वेव होगी, ये इसमें तस्वीर में दिखाई भी हुई है। द वेव इज नॉन एज कैरियर वेव। इस वेव को कैरियर वेव कहते हैं। टेलीफोन लाइन इज मोस्ट कॉमनली यूज मीडिया फॉर एनालॉग ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। जो टेलीफोन की लाइन है पीसीएल की है या कोई और कंपनी है, वो जो है वो एनालॉग ट्रांसमिशन का एक जरिया है। Light, sound, radio and microwave are also examples of analog signals। कि जो रोशनी की वेव्स हैं, साउंड की या रेडियो वेव्स हैं, वो एनालॉग सिग्नल्स की एग्जांपल्स हैं। अब एनालॉग सिग्नल्स की दो करेक्टरिस्टिक्स हैं। इसमें नंबर 1 पे है फ्रीक्वेंसी, नंबर 2 है एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी क्या होगी? द नंबर ऑफ टाइम्स अ वेव रिपीट्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल इज नॉन एज फ्रीक्वेंसी। कि ये इधर से लेकर यहाँ तक एक टाइम इंटरवल है, कितनी दफ़ा जो है वो एक वेव जो है वो रिपीट होती है, वो उसकी क्या कहलाएगी? फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। एम्पलीट्यूड क्या होगी? द हाइट ऑफ वेव विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज नॉन एज एम्पलीट्यूड। इस मौजूदा टाइम में जो उसकी हाइट है वेव की, वो उसकी क्या कहलाएगा? एम्पलीट्यूड कहलाएगा। उसके बाद है एक्सप्लेन डाटा डिफरेंट डाटा टाइप्स विद एग्जांपल। इसमें नंबर 1 पे है टेक्स्ट डाटा। ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है लिखा हुआ जो भी है, ये टेक्स्ट डाटा कहलाता है। टेक्स्ट डाटा कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स, सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स। इसमें वर्ड्स होंगे, सेंटेंसेस होंगे या पैराग्राफ्स होंगे।
टेक्स्ट प्रोसेसिंग रेफर टू द एबिलिटी टू मैनिपुलेट वर्ड्स, लाइंस एंड पेजेस। इसके अंदर आप अल्फाज की लाइंस को या पेजेस को जो है वो मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैनिपुलेट का मतलब है कि उसके ऊपर आप मुख्तलिफ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। टेक्स्ट इज नॉर्मली स्टोर्ड एज आस्की कोड विदाउट फॉर्मेटिंग। आस्की जो है ये कोडिंग स्कीम है, जो भी डाटा हम कंप्यूटर को देते हैं ये उसको कन्वर्ट करके डिजिटल सिग्नल पे कंप्यूटर तक भेजती है। एग्जाम्पल हैं, सम एग्जाम्पल ऑफ टेक्स्ट डाटा और उस्मान खलील है, जैसे कोई नाम है, पाकिस्तान है, इस्लाम है, कुछ भी आप लिखते हैं वो टेक्स्ट डाटा है। उसके बाद न्यूमेरिक डाटा, इसमें क्या होंगे, नंबर्स होंगे। न्यूमेरिक डाटा कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरिक डिजिट फ्रॉम 0 to 9। इसमें न्यूमेरिक डिजिट होंगे 0 to 9, बाकी जो नंबर हैं वो फिर इनके कम्बिनेशन से बनते हैं। इट में आल्सो कंटेन डेसिमल पॉइंट्स, जिसको हम इशारिया भी कहते हैं, ये भी इसके अंदर होता है, प्लस साइन होता है या नेगेटिव साइन। द न्यूमेरिक टाइप ऑफ डाटा मे बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जो न्यूमेरिक डाटा है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। द यूज ऑफ प्लस विद पॉजिटिव नंबर इज ऑप्शनल, कि जो प्लस का साइन है वो अगर कोई नंबर पॉजिटिव है तो उसके साथ आप ना भी यूज़ करें तब भी वो पॉजिटिव ही कंसीडर होगा। अगर कोई नंबर नेगेटिव है तो उसके साथ माइनस का साइन इंडिकेट करना ज़रूरी है। उसके बाद इमेज डाटा है, ये तस्वीरें होंगी, कोई शेप्स हो सकती हैं। दिस टाइप ऑफ डाटा इंक्लूड चार्ट्स, ग्राफ, पिक्चर्स एंड ड्राइंग्स। दिस फॉर्म ऑफ डाटा इज मोर comprehensive. इट कैन बी ट्रांसमिटेड एज अ सेट ऑफ बिट्स, कि ये जो डाटा है वो ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव है, पेचीदा भी कह सकते हैं इसको। इट कैन बी ट्रांसमिटेड एज अ सेट ऑफ बिट्स, इसमें बिट्स का सेट बना के इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाता है। द बिट्स आर पैक्ड एज बाइट, फिर ये बिट्स मिलके बाइट्स में आती हैं। उसके बाद है ऑडियो। साउंड इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑडियो, तो कोई भी आवाज़ है वो क्या है, ऑडियो का इजहार है, ऑडियो की रिप्रेजेंटेशन है। ऑडियो डाटा इंक्लूड म्यूजिक, स्पीच और एनी टाइप ऑफ साउंड। ऑडियो डाटा में कोई म्यूजिक हो सकता है, किसी की कोई तकरीर हो सकती है, किसी भी किस्म का जो साउंड है वो ऑडियो डाटा कहलाएगा। उसके बाद है वीडियो। वीडियो इज अ सेट ऑफ फुल मोशन इमेजेस प्लेड एट हाई स्पीड। वीडियो क्या है, इज अ सेट ऑफ फुल मोशन इमेजेस प्लेड एट अ हाई स्पीड। असल में होती ये भी तस्वीरें हैं, लेकिन इनको क्या है कि एक हाई स्पीड में प्ले किया जाता है, तो जिससे हमें लगता है कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर तस्वीरें हैं या लोग हैं वो मूव कर रहे हैं। वीडियो इज़ यूज टू डिस्प्ले एक्शंस एंड मूवमेंट्स। जो वीडियो है वो किसी के एक्शंस को या मूवमेंट्स को जाहिर करने के लिए या शो करवाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। Data transmission mode. What is data transmission mode? Explain its types with example. Data transmission mode क्या है? The way in which data is transmitted from one place to another is called data transmission mode. कि ऐसा तरीका कार या जिस मेथड के थ्रू जो है वो डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है उसको डाटा ट्रांसमिशन मोड कहते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मोड क्या है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन मोड्स। नंबर 1 पे है सिंप्लेक्स मोड, नंबर 2 है हाफ डुप्लेक्स मोड, नंबर 3 है फुल डुप्लेक्स मोड। सिंप्लेक्स मोड क्या है? इन सिंप्लेक्स मोड डाटा कैन फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। सिंप्लेक्स मोड में डाटा जो है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर सकता है या फ्लो कर सकता है। इट कैन नॉट बी मूव्ड इन बोथ डायरेक्शन, कि ये दोनों डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता। इट ऑपरेट्स इन अ मैनर सिमिलर टू वन वे स्ट्रीट, कि जो वन वे स्ट्रीट्स हैं उसमें क्या है कि लोग सिर्फ जो जाने वाली गली है उसमें सिर्फ जाने वाले लोग एक तरफा उसमें हो सकता है, दो तरफा कम्युनिकेशन नहीं होगी। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो नेवर चेंजेस, कि जो डाटे का बहाव है, फ्लो का जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं हो सकती। अ डिवाइस विद सिंप्लेक्स मोड कैन ईदर सेंड और रिसीव डाटा। तो सिंप्लेक्स मोड में जो डिवाइस है वो या तो डाटा सेंड कर सकती होगी या रिसीव। इसमें जैसे दो कंप्यूटर हैं, डिवाइस ए है और डिवाइस बी है, तो अब देखिए डायरेक्शन क्या है, ए से बी की तरफ है, तो ए जो है वो सिर्फ डाटा सेंड कर सकता है और बी जो है सिर्फ उस डाटे को रिसीव कर सकता है। इट कैन नॉट परफॉर्म बोथ एक्शन, कि इन दोनों कंप्यूटर में से कोई भी कंप्यूटर ऐसा नहीं है जो डाटे को सेंड भी कर सके और रिसीव भी, दोनों में से सिर्फ एक काम कर सके। अब यहाँ पे ये डाटा को सिर्फ सेंड कर सकता है और ये सिर्फ रिसीव कर सकता है।
एग्जाम्पल है, एन एग्जाम्पल इज ट्रेडिशनल टेलीविजन ब्रॉडकास्ट। ये जो हमारे टीवी के एंटीनाज होते हैं ये सिंप्लेक्स मोड के एग्जाम्पल हैं। द सिग्नल इज सेंट फ्रॉम ट्रांसमीटर टू टीवी एंटीना, कि जो टेलीविजन स्टेशन हैं या सेटेलाइट से हमारे डिश के ऊपर सिग्नल आते हैं वो सिर्फ वन वे होते हैं। जो एंटीना है या वो डिश है वो सिग्नल्स को रिसीव करता है। देयर इज नो रिटर्न सिग्नल्स, कि आप अपने टीवी से या उस एंटीना से वापस कोई सिग्नल नहीं भेज सकते। दूसरा इसका है हाफ डुप्लेक्स ट्रैफिक या हाफ डुप्लेक्स मोड। इन हाफ डुप्लेक्स मोड डाटा कैन फ्लो इन बोथ डायरेक्शन बट नॉट एट द सेम टाइम। कि हाफ डुप्लेक्स में क्या होगा, डाटा दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है लेकिन एक ही वक्त में नहीं कर सकता। इट इज़ ट्रांसमिटेड वन वे एट वन टाइम, कि एक वक्त में सिर्फ एक तरफ डाटा जा सकता है। A device with half duplex mode can send or receive data but not at the same time। कि हाफ डुप्लेक्स मोड में जो डिवाइसेज हैं वो डाटा को सेंड भी कर सकती हैं और रिसीव भी, लेकिन सेम टाइम में नहीं। दैट इज़ वाई द स्पीड ऑफ हाफ डुप्लेक्स मोड इज स्लो। इस वजह से इसकी जो स्पीड है वो स्लो है। अब ये इसमें देखें, डिवाइस ए है, डिवाइस बी है। अब डायरेक्शन, अगर डिवाइस ए जो है वो डाटा सेंड कर रही है तो उसी वक्त में डिवाइस ए जो है वो डाटा को रिसीव नहीं कर सकती। एग्जाम्पल है इसकी, इंटरनेट सर्फिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। कि इंटरनेट के ऊपर आप जो चीज़ सर्च करते हैं वो हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन की एक एग्जाम्पल है। कि जब तक आप के पुराने पेज की या पुरानी चीज़ की रिक्वेस्ट वापस नहीं आती इंटरनेट सर्वर से, तब तक आप कोई नई रिक्वेस्ट जो है वो वहाँ से नहीं भेज सकते। द यूज़र इशू अ रिक्वेस्ट फॉर अ वेब पेज, कि यूज़र जो है वो किसी वेब पेज के लिए अपनी रिक्वेस्ट इशू करता है। द वेब पेज इज़ डाउनलोडेड एंड डिस्प्लेड बिफोर द यूज़र इशू अनदर रिक्वेस्ट। कि जब तक पहले वाली रिक्वेस्ट का पेज डाउनलोड होके आपको डिस्प्ले नहीं होता तब तक जो है आप नए पेज के लिए रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते। उसके बाद है फुल डुप्लेक्स मोड। इन फुल डुप्लेक्स मोड डाटा कैन ट्रेवल इन बोथ डायरेक्शन सिमल्टेनियसली। इसमें जो डाटा है वो दोनों डायरेक्शन में एक ही वक्त में एट द सेम टाइम जो है वो जा सकता है। फुल डुप्लेक्स मोड इज अ फास्टर वे ऑफ डाटा ट्रांसमिशन एज कंपेयर टू हाफ डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स जो है वो हाफ डुप्लेक्स मोड की निस्बत ज़्यादा तेज़ी से डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकता है। टाइम इज़ नॉट वेस्टेड इन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ डाटा फ्लो। कि डाटा फ्लो की डायरेक्शन चेंज करने पे जो है इसमें टाइम वेस्ट नहीं हो सकता। कि डिवाइस ये अगर डाटा सेंड कर रही है तो उसी वक्त में वो डाटा रिसीव भी कर सकती है। एग्जाम्पल है, अ टेलीफोन इज़ अ फुल डुप्लेक्स डिवाइस। कि जो मोबाइल फ़ोन है या दूसरा टेलीफोन है वो एक फुल डुप्लेक्स डिवाइस है। बोथ पर्सन कैन टॉक एट द सेम टाइम। दोनों लोग जो है वो एक ही वक्त में बात कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। Another example of full duplex communication is automobile traffic on a two-lane road। कि दो लाइनों वाली रोड पे जो है वो जो ट्रैफिक जा रही है वो भी क्या है, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन की एग्जांपल है। द ट्रैफिक कैन मूव इन बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम। कि दोनों साइड पे जो है ट्रैफिक एक ही वक्त में मूव कर सकती है। क्वेश्चन है, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन, दीज आर एज फॉलो। इसमें नंबर वन पे है पैरेलल ट्रांसमिशन, उसके बाद है सीरियल ट्रांसमिशन। तो पैरेलल ट्रांसमिशन क्या होती है, अ मेथड ऑफ ट्रांसमिशन इन विच ग्रुप ऑफ बिट्स आर सेंट एट द सेम टाइम ओवर मल्टीपल वायर इज कॉल्ड पैरेलल ट्रांसमिशन। इसमें जो बिट्स का ग्रुप है वो आप मल्टीपल, आपके पास वायर्स होंगी उसके ऊपर एट द सेम टाइम आप सेंड कर सकते हैं। इट इज़ यूजली यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल से क्या मुराद है, एक तरफा होंगी इसमें। ईच बिट इज ट्रांसमिटेड ओवर अ सेपरेट लाइन। कि हर बिट के लिए जो है वो एक अलग लाइन होगी, उसके ऊपर वो ट्रांसमिट होगी। नीचे इस डायग्राम में दिखाया हुआ देखें, बिट वन जो है वो इस लाइन पर जाएगी, सॉरी बिट जीरो इस लाइन पे, बिट वन इस पे, बिट टू इस पे, और इस तरह जो है ये हर बिट के लिए अलग लाइन अवेलेबल होगी। द इंटरनल ट्रांसफर ऑफ डाटा इन कंप्यूटर यूज अ पैरेलल मोड। के कंप्यूटर के जो अंदर जो है वो डाटा एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में ट्रांसफर होता है वो पैरेलल मोड के जरिए होते हैं। The data transmission between computer and printer is done using parallel transmission। के कंप्यूटर से प्रिंटर की तरफ जो डाटा जाता है वो भी पैरेलल ट्रांसमिशन के जरिए जाता है।
पैरेलल ट्रांसमिशन इज फास्टर बिकॉज ऑल बिट्स आर सेंट एट द सेम टाइम। कि पैरेलल ट्रांसमिशन जो है वो फास्टर है क्योंकि तमाम बिट्स जो है वो एक ही वक्त में सेंड हो सकती हैं। उसके बाद है सीरियल ट्रांसमिशन। A method of transmission in which data is sent one bit at a time is called serial transmission। serial transmission में क्या होगा, एक एक बीट करके जो है वो डाटा ट्रांसफर होगा। The character bit are sent sequentially। कि जो करेक्टर की बिट्स होंगी वो तरतीब में जाएंगी कि पहले पहली बिट फिर दूसरी फिर तीसरी, इस तरह मजीद आगे सेंड होती रहेंगी। Serial transmission is slower than parallel transmission as data is sent sequentially one bit at a time। कि सीरियल ट्रांसमिशन जो है वो पैरेलल ट्रांसमिशन की निस्बत स्लो है क्योंकि एक वक्त में इसमें एक बिट सेंड होगी, जबकि पैरेलल ट्रांसमिशन में क्या है, एक ही वक्त में बहुत सारी बिट्स जो है वो सेंड हो सकती हैं। टेलीफोन लाइन यूज दिस मेथड ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। ईच इंडिविजुअल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रेवल अलॉन्ग इट्स ऑन कम्युनिकेशन पाथ। इसमें जो टेलीफोन लाइन के ऊपर डाटा ट्रांसफ़र होता है वो सीरियल ट्रांसमिशन के तहत होता है कि हर जो बिट है वो एक अपने रास्ते के ऊपर जो है वो ट्रैवल करती है। उसके बाद है एक्सप्लेन एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। टू टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन आर एज फॉलोज। एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन, सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। तो एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन क्या होगी, a type of data transmission in which data is transmitted character by character is called asynchronous transmission। एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में क्या होगा कि डाटा जो है वो एक एक करैक्टर बाई करैक्टर जो है वो ट्रांसमिट होगा एक जगह से दूसरी जगह। द टाइम इंटरवल बिटवीन करैक्टर इज नॉट सेम। कि जो दो करैक्टर्स के दरमियान टाइम इंटरवल है वो सेम नहीं होगा। कि फ़र्ज़ करें अगर एक करैक्टर को 5 सेकंड लगे ट्रांसमिट होने को, तो लाजमी नहीं है दूसरे करैक्टर को भी 5 सेकंड लगे, कम भी लग सकते हैं, ज़्यादा भी। द करैक्टर कैन बी ट्रांसमिटेड एट इर्रेगुलर इंटरवल्स। इट इज़ लेस एफिशिएंट एंड स्लोअर देन सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। इसमें जो करैक्टर्स हैं वो इर्रेगुलर से बात क्या है कि तमाम का इंटरवल सेम नहीं होगा, किसी का कम होगा किसी का ज़्यादा होगा। It is less efficient and slower than synchronous transmission। कि synchronous transmission की निस्बत जो है ये सुस्त है, रफ्तार इसकी कम है। The asynchronous transmission use start and stop bit। इसमें जो डाटा ट्रांसफर करने के लिए एक स्टार्ट बिट होगी और स्टॉप बिट होगी। The start signal is sent when the character is about to be transmitted। कि जब आप कोई कैरेक्टर ट्रांसमिट करने जा रहे हैं तो उससे पहले आप एक स्टार्ट बिट भेजेंगे, ट्रांसमिट होगी इसमें। A start bit has a value of 0। स्टार्ट बिट की वैल्यू जो है वो 0 होगी। इट इज़ कॉल्ड स्पेस स्टेट। इसको स्पेस स्टेट भी कहते हैं। द वैल्यू ऑफ 0 इंडिकेट दैट अ करैक्टर इज अबाउट टू बी ट्रांसफर्ड। कि जब 0 ट्रांसमिट होगा तो इसका मतलब क्या है कि इसके पीछे जो है कोई करैक्टर जो है वो ट्रांसमिट होने के लिए तैयार खड़ा है। इट अलर्ट द रिसीवर एंड इट गेट रेडी टू रिसीव द करैक्टर। कि ये रिसीव करने वाला कंप्यूटर उसको जाके अलर्ट करती है तो वो करैक्टर को रिसीव करने के लिए अलर्ट हो जाता है। द स्टॉप बिट इज ट्रांसमिटेड एट द एंड ऑफ ईच करैक्टर। के हर करैक्टर के एंड पे फिर एक स्टॉप बिट जाएगी। इट इन्फॉर्म रिसीवर दैट द करैक्टर इज फिनिश्ड। कि ये रिसीवर को इन्फॉर्म करती है कि जो ट्रांसफर हो रहा था करैक्टर वो फिनिश हो गया है। इट हैज़ अ बाइनरी वैल्यू 0। कि स्टॉप बिट की जो बाइनरी वैल्यू होगी वो 1 होगी। अ वैल्यू ऑफ 1 इन स्टार्ट बिट इंडिकेट दैट द लाइन इज इडल। इट इज़ कॉल्ड मार्क स्टेट। कि अगर शुरू में ही आप 1 ट्रांसफ़र कर देते हैं तो उसका मतलब क्या है कि अब जो है कंप्यूटर ने कोई डाटा ट्रांसफ़र नहीं करना, तो लाइन जो है वो फारिग है, इडल। इट इज़ कॉल्ड मार्क स्टेट। इसको मार्क स्टेट भी कहते हैं। ये दो कंप्यूटर्स के दरमियान यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रही है। इसमें देखें 0 बिट गई तो इसका मतलब क्या है कि अब इसके पीछे ये कोई करैक्टर होगा, ABC समथिंग कुछ भी हो सकता है। जब ये सारा ट्रांसफ़र हो जाएगा तो लास्ट पे क्या है, यहाँ पे स्टॉप बिट है जो उसको बताएगी कि अब जो है ये करैक्टर पूरा ट्रांसफ़र हो चुका है। उसके बाद है सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। A type of data transmission in which data is transmitted block by block is called synchronous transmission। कि एसिंक्रोनस में क्या था कि डाटा जो था वो एक एक बिट करके या करैक्टर बाई करैक्टर जाता था। इसमें जो है वो डाटा ब्लॉक बाई ब्लॉक जाएगा।
कि मुख्तलिफ करैक्टर्स का या मुख्तलिफ बिट्स का जो है वो एक ब्लॉक बना देंगे, वो पूरा ब्लॉक ही एक वक्त में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ईच ब्लॉक में कंसिस्ट ऑफ मैनी करैक्टर्स, एक ब्लॉक में बहुत से करैक्टर्स हो सकते हैं। द टाइम इंटरवल बिटवीन करैक्टर्स इज सेम, इसमें जो मुख्तलिफ करैक्टर्स के दरमियान टाइम इंटरवल है वो सेम। अगर पहले करैक्टर ने 5 सेकंड लिए, दूसरा भी 5 सेकंड ही लेगा। इट डज नॉट यूज एनी स्टार्ट एंड स्टॉप बिट, इसके अंदर कोई स्टार्ट या स्टॉप बिट भी नहीं इस्तेमाल होती। इट यूजेज अ क्लॉक टू कंट्रोल द टाइमिंग ऑफ बिट्स बीइंग सेंट, इसके अंदर एक क्लॉक यूज होता है जो उन बिट्स की टाइमिंग को कंट्रोल करता है। A large amount of information can be transmitted at a single time with this type of transmission, कि इस टाइप की ट्रांसमिशन के जरिए जो है वो बड़े पैमाने पर डाटे को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अब इसमें देखिए एक ब्लॉक बना दिया, इसके अंदर डाटा है वो एक ही वक्त में जो है पूरा का पूरा डाटा लेकर आगे जा रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। Synchronous transmission is much faster than asynchronous transmission because there is no gap between the characters, कि जो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन है वो एसिंक्रोनस की निस्बत ज़्यादा फास्ट है क्योंकि इसमें करैक्टर्स के दरमियान गैप नहीं होता। दिस ट्रांसमिशन इज सूटेबल फॉर रिमोट कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड रिलेटेड डिवाइसेस लाइक प्रिंटर्स, के कंप्यूटर और प्रिंटर के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए सिंक्रोनस ट्रांसमिशन जो है वो एक बेहतर तरीका है। अब इसके डिफरेंसेस हैं सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस के, ये आपने देख लेंगे। नेक्स्ट इसमें जो हमारे पास चीज़ है, व्हाट इज बैंडविड्थ, एक्सप्लेन बेस बैंड एंड ब्रॉड बैंड। बैंडविड्थ क्या होती है? द अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू अ कम्युनिकेशन मीडियम इन अ यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड बैंडविड्थ, कि एक वक्त में जितना जो डाटा है किसी कम्युनिकेशन मीडियम से गुजर सकता है वो क्या कहलाएगी? उसकी बैंडविड्थ कहलाएगी। The bandwidth of digital signal is measured in bits per second और बाइट्स पर सेकंड, कि डिजिटल सिग्नल्स की जो बैंडविड्थ है वो बिट्स पर सेकंड या बाइट्स पर सेकंड में मेजर की जाती है, कि एक सेकंड में कितनी बिट्स या बाइट्स जो है वो उस मीडियम में से गुजर सकती हैं या पास हो सकती हैं। द बैंडविड्थ ऑफ एनालॉग सिग्नल इज मेजर्ड इन साइकिल्स पर सेकंड, कि जो एनालॉग सिग्नल्स होंगे क्योंकि उसमें वेव्स होती हैं तो एक सेकंड में जो है वो कितने साइकिल्स वो वेव मुकम्मल करती है, उसके ज़रिए जो है इसकी बैंडविड्थ मेजर की जा सकती है। और हर्ट्ज़ इसकी जो फ्रीक्वेंसी का यूनिट है उसको हर्ट्ज़ कहते हैं। उसके बाद है बेस बैंड। बेस बैंड इज़ अ कम्युनिकेशन टेक्निक इन विच डिजिटल सिग्नल्स आर प्लेस्ड ऑन द ट्रांसमिशन लाइन विदाउट चेंज इन मॉड्यूलेशन, कि जो डिजिटल सिग्नल्स हैं उसमें कोई तब्दीली किए बगैर सेम वही डिजिटल सिग्नल जो है वो ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर कम्युनिकेशन के लिए रख दिए जाते हैं। It means that digital signals are directly transmitted over transmission medium। इसका मतलब क्या है कि डिजिटल सिग्नल्स को आप किसी और शक्ल में कन्वर्ट नहीं करते, डायरेक्टली उन्हीं डिजिटल सिग्नल्स को ही ट्रांसमिशन मीडियम के ज़रिए आगे फॉरवर्ड या ट्रांसमिट कर देते हैं। इट ट्रांसमिट ओनली वन सिग्नल एट अ टाइम, कि इसमें एक वक्त में सिर्फ एक सिग्नल ही ट्रांसमिट होता है। डिजिटल सिग्नल्स आर कॉमनली कॉल्ड बेस बैंड सिग्नल, के डिजिटल सिग्नल्स को बेस बैंड सिग्नल्स भी कहते हैं। उसके बाद है ब्रॉड बैंड। ब्रॉड बैंड इज अ टेक्निक टू ट्रांसमिट लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा सच एज वॉइस एंड वीडियो ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। ब्रॉड बैंड क्या है? एक टेक्निक है टू ट्रांसमिट लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, कि बड़े पैमाने पर डाटे को, जैसा कि आवाज़ की फॉर्म में होगा या वीडियो की फॉर्म में, इसको बड़े पैमाने पर और लंबे डिस्टेंस तक सेंड करने के लिए ब्रॉड बैंड इस्तेमाल करते हैं। इट कैन सेंड डाटा बाई मॉड्यूलेटिंग ईच सिग्नल इनटू डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। इट ट्रांसमिट्स सेवरल स्ट्रीम्स ऑफ डाटा एट द सेम टाइम यूजिंग FDM। FDM स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक। मॉड्यूलेटिंग क्या होता है कि डिजिटल सिग्नल्स को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसको मॉड्यूलेटिंग कहते हैं। जबकि जो बेस बैंड हमने ऊपर देखा है वो डिजिटल सिग्नल्स को कन्वर्ट नहीं करता, डायरेक्टली डिजिटल सिग्नल्स को ही आगे ट्रांसमिट कर देता है, सेंड कर देते हैं। बेस बैंड क्या करेगा? डिजिटल सिग्नल्स को पहले मॉड्यूलेट करेगा किसी और फॉर्म में, फिर उसको जो है वो आगे सेंड करेगा। FDM डिवाइड द बैंडविड्थ ऑफ अ कम्युनिकेशन लाइन
into smaller frequency bandwidth। कि अभी हम क्या करते हैं, डिवाइड द बैंडविड्थ ऑफ कम्युनिकेशन लाइन इनटू स्मॉलर फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ। कि जो एक बड़ी फ्रीक्वेंसी की बैंडविड्थ होगी इसको छोटी छोटी फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ में ये डिवाइड करेगा। ईच पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन लाइन कैन बी यूज फॉर ट्रांसमिटिंग डाटा सेपरेटली। कि हर जो इसका फिर अलग से पार्ट है वो अलग अलग से सेंड होगा। ब्रॉडबैंड इज फास्टर देन बेस बैंड। जो ब्रॉड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज कम्युनिकेशन मीडिया यूज्ड इन कंप्यूटर नेटवर्क्स। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया। कि कौन कौन से कम्युनिकेशन मीडिया हैं जो कंप्यूटर नेटवर्क्स में इस्तेमाल होते हैं। तो पहले नंबर में हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन मीडिया या कम्युनिकेशन चैनल होता क्या है। द पाथ थ्रू विच data is transmitted from one place to another is called communication media or communication channel। कि वो रास्ता जिसके जरिए से डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है उसको कम्युनिकेशन मीडिया या कम्युनिकेशन चैनल कहते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया। नंबर वन पे है गाइडेड मीडिया। गाइड का मतलब क्या होता है, रहनुमाई करना। In guided media, communication devices are directly connected with each other by using some physical media like wires। इसमें क्या होगा गाइडेड मीडिया में कि कम्युनिकेशन जो डिवाइसेस होगी वो डायरेक्टली किसी चीज़ के ज़रिए आपस में कनेक्टेड होंगी, जैसा कि तार हो सकती है इसमें। इट इज़ आल्सो कॉल्ड बाउंडेड मीडिया। बाउंडेड का मतलब क्या है कि कम्युनिकेशन डिवाइसेज जो है वो बाउंड होती हैं कि वो सिर्फ इसी कम्युनिकेशन मीडियम को या उस तार को इस्तेमाल करते हुए ही डाटा भेज सकती हैं, उसके अलावा डाटा नहीं भेज सकती। एग्जाम्पल है इसमें ट्विस्टेड पेयर है, कोएक्सियल केबल है और फाइबर ऑप्टिक है। ये तारें होती हैं, उनकी इकसाम है। उसके बाद है अनगाइडेड मीडिया। इन अनगाइडेड मीडिया कम्युनिकेशन डिवाइसेस कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू एयर और स्पेस यूजिंग ब्रॉडकास्ट रेडियो सिग्नल्स, माइक्रोवेव सिग्नल्स एंड इंफ्रारेड सिग्नल। इसमें तारों के बजाय जो है वो कम्युनिकेशन डिवाइसेस ब्रॉडकास्ट रेडियो सिग्नल्स के ज़रिए, माइक्रोवेव सिग्नल्स के ज़रिए या इंफ्रारेड सिग्नल्स के ज़रिए कम्युनिकेशन करेंगी। अनबाउंडेड मीडिया इज़ यूज्ड वेयर इट इज़ इम्पॉसिबल टू इंस्टॉल केबल। के अनगाइडेड या अनबाउंडेड मीडिया वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं जहाँ पे तारें लगाना जो है वो इम्पॉसिबल हो। डाटा कैन बी ट्रांसफर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड यूजिंग दिस मीडिया। कि पूरी दुनिया में जो है वो डाटा इसी मीडिया के ज़रिए ट्रांसमिट हो रहा है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड अनबाउंडेड मीडिया। एग्जाम्पल है इसमें माइक्रोवेव है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, उसके बाद है मोबाइल कम्युनिकेशन। तो हम देखते हैं इनको अलग अलग गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया को। तो क्वेश्चन है ब्रीफली डिस्क्राइब डिफरेंट गाइडेड मीडिया। डिफरेंट गाइडेड मीडिया आर एज फॉलोज। इसमें नंबर वन पे है ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्ट का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर बल खाई हुई, पेयर कहते हैं जोड़े को। ट्विस्टेड पेयर इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम। इट इज़ यूज्ड इन लोकल एरिया नेटवर्क टू कनेक्ट कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस। कि ट्विस्टेड पेयर क्या है कि ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम है और ये लोकल एरिया नेटवर्क जो लैन हमने पढ़ा है उसमें ये इस्तेमाल होता है कंप्यूटर्स को और दूसरी डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। ट्विस्टेड पेयर कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ कॉपर वायर्स। कॉपर कहते हैं तांबे को, कि तांबे की इसमें तारें होंगी, कॉपर वायर्स होंगी, उसका जोड़ा होगा। द पेयर ऑफ वायर इज कवर्ड बाई अ प्लास्टिक इंसुलेशन एंड इट इज़ ट्विस्टेड टुगेदर। तो ये जो पेयर होगा वो फिर इसके ऊपर कोई प्लास्टिक की तह चढ़ी होगी और ये एक दूसरे के साथ ट्विस्टेड होंगे। ट्विस्टिंग ऑफ वायर प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये जो उनकी ट्विस्टिंग होती है एक दूसरे पर बल खाए होते हैं, इसकी वजह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो मकनातीसी शुआएँ होती हैं उससे महफूज रहती हैं। अब ये तार इसके ऊपर देखें, ये प्लास्टिक का खोल चढ़ा हुआ है, उसके अंदर तारों के मुख्तलिफ जोड़े हैं। ठीक है, एक जोड़ा भी हो सकता है, मुख्तलिफ भी, ये एक दूसरे के ऊपर बाल खाए हुए हैं। अब इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, खसूसियात। डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्विस्टेड पेयर आर एज फॉलोज। नंबर वन है इट इज़ एन इनएक्सपेंसिव ट्रांसमिशन मीडियम। ये सस्ता ट्रांसमिशन मीडियम है। इट इज़ ईजी टू इंस्टॉल, इसे चलाना इंस्टॉल करना आसान है। इट कैन ट्रांसफ़र डाटा टू अ शॉर्ट डिस्टेंस, कि ये थोड़े फासले तक जो है वो डाटे को ट्रांसफ़र कर सकती है। उसके बाद है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल कंसिस्ट ऑफ
कॉपर वायर कवर्ड बाई एन इंसुलेटिंग मटेरियल, कि इसके अंदर भी कॉपर वायर होगी तांबे की और उसके ऊपर एक इंसुलेटिंग मटेरियल की तह चढ़ी होगी। नीचे देख रहे हैं ये वायर है, उसके ऊपर ये मुख्तलिफ मटेरियल्स की तह चढ़ी हुई है। द इंसुलेटेड कॉपर वायर इज कवर्ड बाई कॉपर मैश, ठीक है, ये कॉपर की एक मैश है, इसके ऊपर जाली चढ़ी हुई है। द मैश प्रोटेक्ट द डाटा सिग्नल फ्रॉम इन्फ्लुएंस बाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कि ये जो मैश है ये इसको बाहर की मकनातीसी शुआओं से महफूज रखता है। कोएक्सियल केबल आर यूज बाई केबल टीवी नेटवर्क्स एंड टेलीफोन कंपनी, कि जो हम घरों में डिश के साथ तार इस्तेमाल करते हैं उसमें भी देखें, अगर आप उसको काट कर देखें तो उसमें भी यही चीज़ें होंगी सारी। तो ये केबल टीवी नेटवर्क में और टेलीफोन कंपनीज इसको इस्तेमाल करती हैं। अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोएक्सियल केबल आर एज फॉलोज। नंबर वन है, इट इज़ मोर एक्सपेंसिव ट्रांसमिशन मीडियम दैन ट्विस्टेड पेयर, कि ट्विस्टेड पेयर की निस्बत ये ज़्यादा महंगा है। इट प्रोवाइड हायर डाटा ट्रांसफ़र रेट दैन ट्विस्टेड पेयर, तो फिर ये क्या है, ट्विस्टेड पेयर की निस्बत इसकी डाटा ट्रांसफ़र स्पीड भी ज़्यादा है। इट कैन बी इंस्टॉल्ड वेरी ईजिली, कि इसको आप आसानी से चला सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे इसमें फाइबर ऑप्टिक। A fiber optic cable transmit data as pulses of light through tiny tubes of glass, कि इसमें शीशे की छोटी छोटी ब्रीक सी ट्यूब्स होंगी, उसके अंदर से डाटा ट्रैवल करेगा। ये इसमें तस्वीर में दिखाई भी हुई। A typical fiber optic consists of very narrow strands of glass called core, कि इसमें शीशे के बहुत छोटे छोटे ब्रीक स्ट्रैंड होते हैं जिसको कोर कहते हैं। द स्ट्रैंड्स आर थिन लाइक ह्यूमन हेयर, कि ये जो है इंसान के बालों की तरह बारीक होते हैं। द कोर इज द सेंटर ऑफ द फाइबर वेयर लाइट ट्रेवल्स, कि कोर क्या है, फाइबर का सेंटर होगा जहाँ से लाइट ने ट्रेवल करना है। देयर इज अ कंसेंट्रेटेड लेयर ऑफ ग्लास अराउंड द कोर कॉल्ड क्लैडिंग, कि कोर के बाहर जो है शीशे की एक तह होती है जिसको क्लैडिंग कहते हैं। इट रिफ्लेक्ट द लाइट बैक इनटू द कोर, कि जो रोशनी यहाँ से बाहर निकलेगी उसको दोबारा ये वापस रिफ्लेक्ट कर देगी। द क्लैडिंग हैज़ अ प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ प्लास्टिक जैकेट, फिर इसके ऊपर एक प्लास्टिक की जैकेट चढ़ी होती है जो इसको टूटने से महफूज रखती है। An important characteristic of fiber optic is refraction. Refraction is the characteristics of a material to either pass or reflect light. Refraction क्या होता है कि किसी मीडियम की एक खसूसियत है कि या तो वो लाइट को अपने अंदर से गुजरने दे या उसको वापस रिफ्लेक्ट कर दे। Most telephone companies, ISPs and cable TV operators are using fiber optic in their network, कि वो टेलीफोन कंपनीज ISPs कहते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, एंड केबल टीवी ऑपरेटर्स आर यूजिंग फाइबर ऑप्टिक इन देयर नेटवर्क। इसके एडवांटेजेस हैं, फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क वर्क एट वेरी हाई स्पीड, जो फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क होंगे उनकी स्पीड ज़्यादा होगी। द इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ फाइबर ऑप्टिक इज़ वेरी हाई, कि इंफॉर्मेशन को कैरी करने की, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने की जो कैपेसिटी है वो फाइबर ऑप्टिक की ज़्यादा है। फाइबर ऑप्टिक इज लाइटर एंड स्मॉलर इन साइज, कि जो फाइबर ऑप्टिक है वो साइज में और वजन में कम है। इट इज़ मोर सिक्योर एंड रिलायबल फॉर्म ऑफ डाटा ट्रांसमिशन, इसमें जो डाटा की ट्रांसमिशन है वो ज़्यादा सिक्योर होती है और पायदार होती है, रिलायबल। इट इज़ नॉट इफेक्टेड बाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसके ऊपर मकनातीसी शुआओं का असर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें शीशे की स्ट्रेंड्स इस्तेमाल होती हैं, शीशे के ऊपर मकनातीस का असर नहीं होता, तो इसलिए फाइबर ऑप्टिक के ऊपर भी जो है वो मकनातीसी शुआओं का कोई असर नहीं होगा। अब इसके डिसएडवांटेजेस हैं, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल, इसको लगाना चलाना जो है वो मुश्किल है। इट इज़ एक्सपेंसिव, ये क्या है, महंगा कम्युनिकेशन मीडियम है। उसके बाद ब्रीफली डिस्क्राइब अनगाइडेड मीडिया। डिफरेंट अनगाइडेड मीडिया यूज्ड इन कम्युनिकेशन आर एज फॉलोज। इसमें है नंबर वन पे माइक्रोवेव, उसके बाद कम्युनिकेशन सेटेलाइट है, उसके बाद है मोबाइल कम्युनिकेशन। तो हम देखते हैं माइक्रोवेव क्या होते हैं। माइक्रोवेव्स आर रेडियो वेव्स दैट आर यूज्ड टू प्रोवाइड हाई स्पीड ट्रांसमिशन। तो माइक्रोवेव जो है वो भी रेडियो की टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हुए हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन प्रोवाइड करते हैं। बोथ वॉइस एंड डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू माइक्रोवेव, कि माइक्रोवेव के ज़रिए आप डाटे को भी और आवाज़ को भी ट्रांसमिट कर सकते हैं।
Data is transmitted through the air from one microwave station to other, सिमिलर टू रेडियो सिग्नल्स कि जिस तरह रेडियो में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक डाटा जाता है, तो माइक्रोवेव सिग्नल भी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में, ये जैसे तस्वीर में दिखाया गया है कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जो है वो सिग्नल्स की फॉर्म में डाटा जाएगा. माइक्रोवेव यूज लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन. इट मीन दैट द सिग्नल्स ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ एंड कैन नॉट बेंड. लाइन ऑफ साइट से क्या मतलब कि सिग्नल जो है वो सीधे रास्ते में ट्रेवल करते हैं और एंड कैन नॉट बेंड कि ये झुक नहीं सकते. इससे क्या मतलब अगर इसके सामने कोई रुकावट आ जाए तो ये अपना रास्ता चेंज करके नहीं जा सकते, कि अगर कहीं पर रुकावट आ जाएगी तो ये सिग्नल्स वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे. माइक्रोवेव स्टेशन और एंटीनास आर यूजुअली इंस्टॉल्ड ऑन हाई टावर्स और बिल्डिंग्स कि ये जो इसके एंटीनास होते हैं या टावर होते हैं वो बड़ी बिल्डिंग्स पर या ऊंची जगह पर लगाए जाते हैं ताकि दरमियान में सिग्नल्स के अंदर रुकावट ना आए. Microwave stations are placed within 20 to 30 miles to each other. ये दो स्टेशन के दरमियान का जो फासला होगा वो 20 और 30 मील्स के दरमियान होगा. Each station receive signal from previous station and transfer to next station कि हर स्टेशन जो है वो अपने से previous स्टेशन से डाटे को रिसीव करेगा, आगे भेज देगा. इन दिस वे डाटा ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इस तरह जो है वो कि डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है. देयर शुड बी नो बिल्डिंग और माउंटेन बिटवीन माइक्रोवेव स्टेशन के दो माइक्रोवेव स्टेशन के दरमियान कोई बिल्डिंग या कोई पहाड़ नहीं होना चाहिए. उसके बाद है कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स. कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर यूज्ड इन वायरलेस कम्युनिकेशन ओवर लार्ज डिस्टेंस के बड़े फासले पर जो है वो कम्युनिकेशन करने के लिए कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स इस्तेमाल होती हैं. दिस कम्युनिकेशन यूजेज द सैटेलाइट्स एंड अर्थ बेस्ड स्टेशन. इसमें सैटेलाइट और सैटेलाइट का ज़मीन पे जो स्टेशन होगा उसको इस्तेमाल करेंगे. द सैटेलाइट्स आर प्लेस्ड अराउंड द ग्लोब अबाउट 22,300 माइल्स अबव द अर्थ की ज़मीन से 22,300 मील की बुलंदी पर सैटेलाइट्स को रखा जाता है. A satellite receive microwave signals from अर्थ बेस्ड स्टेशन. ये सैटेलाइट क्या करती है, ज़मीन के स्टेशन से पहले सिग्नल्स को रिसीव करेगी. द ट्रांसमिशन फ्रॉम अर्थ स्टेशन टू सैटेलाइट इज कॉल्ड अपलिंक कि ज़मीन से जो सैटेलाइट की तरफ कम्युनिकेशन होगी या ट्रांसमिशन होगी उसको अपलिंक कहेंगे. द ट्रांसमिशन फ्रॉम सैटेलाइट टू अर्थ स्टेशन इज कॉल्ड डाउनलिंक. सैटेलाइट से फिर ज़मीन की तरफ जो कम्युनिकेशन या ट्रांसमिशन होगी उसको डाउनलिंक कहेंगे. An important advantage of satellite is that a large volume of data can be communicated at once कि बड़े पैमाने पर जो डाटा है वो एक ही वक्त में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं. A disadvantage is that bad weather can severely affect the quality of satellite transmission कि अगर मौसम की ख़राबी होगी तो उसका जो है वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन पे काफ़ी असर पड़ता है. नंबर 3 पे है मोबाइल कम्युनिकेशन. मोबाइल कम्युनिकेशन इज़ रेडियो बेस्ड नेटवर्क. इट ट्रांसमिट डाटा टू एंड फ्रॉम मोबाइल कंप्यूटर्स. ये जो है डाटा मोबाइल कंप्यूटर्स के दरमियान ट्रांसफ़र करता है. इट इज़ वाइडली यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. ये पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है.